बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने जेंडर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। जेंडर डिस्फोरिया की तारीफ या डेफिनेशन में तकरीबन हर जगह आपको इसी तरह के जुमले लिखे हुए मिलेंगे। अ सेंस ऑफ अनईज, एक बेचैनी का सा एहसास, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, नफ्सियाती टेंशन, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेसकूनी, एंड मार्क डिस्क्रिपेंसी, तबीयत में एक खुला तजाद जो एक बंदा महसूस करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ जो ज़ाहिरी तौर पर देखने में मेल था, तो उसकी पैदाइश पर एक जेंडर या सेक्स असाइन किया गया कि जी ये लड़का है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे लगता है या वो ये महसूस करता है कि जी वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। तो उसे उसकी पैदाइश पर असाइन किए गए जेंडर और अब एट द मोमेंट जो उसे लगता है या जो वो महसूस करता है, इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस करता है, मसलन अ सेंस ऑफ अनईज, साइकोलॉजिकल टेंशन, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करता है, इस सब को मिला के इस पूरे पैकेज को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ लिखी जाती है वो ये है कि इट्स नॉट मेंटल डिसऑर्डर, कि ये कोई जहनी बीमारी नहीं है। देखिए, मैं अगर किसी मगरबी ममालिक में डॉक्टर होता तो मुझे भी वहाँ की मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, अब ये इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है हम पाकिस्तानियों को अच्छी तरह पता है। तो जी हाँ, एक मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है जो ये डिक्टेट करती है कि मेडिकल की फील्ड में क्या सही है और क्या गलत, चाहे इसके लिए सबूत मौजूद हो या ना हो। कोई रिसर्च होना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं वहाँ का डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करूँगा, ना कि मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट के लेंस से। और मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइंसदान हैं, मीडिया पर्सन्स हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? ये कौन सी साइंस है, इसके पीछे कौन सी रिसर्च या स्टडी है जिसकी बेस पे साइंस का अब्यूज़ किया जा रहा है। तो जी, जेंडर डिस्फोरिया कोई जहनी बीमारी नहीं है। अगर बात यही है तो बस केस क्लोज्ड। लेकिन आगे ही उसका इलाज बताते हैं। बीमारी नहीं है लेकिन इलाज फिर भी किया जाएगा, और इलाज में न सिर्फ मेडिसिन है बल्कि सर्जरी भी शामिल है। लेट मी बी क्लियर हेयर, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वाकईतन जेन्युइनली इस तरह का मसला होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर अकरेंस है। आई एम 30+ और डॉक्टर हूँ। मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक, और मेरे मेजॉरिटी जो दोस्त हैं वो भी डॉक्टर हैं और उनके भी जानने वाले हैं। उनमें भी मैंने तो आज तक, देखना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं है कि किसी को ऐसा कोई मसला हुआ हो जिसके लिए उसे कोई मेडिसिन लेनी पड़ी हो या खुदा न ख्वास्ता कोई सर्जरी करवानी पड़ी। कुछ मर्द बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में गुड़िया से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ मैं आपको भी होशियार करता चलूँ कि अभी तक हमारे माशरे में ये चीज़ इतनी आम नहीं हुई है। हालांकि कुछ मगरबी या कहें शैतान के एजेंट हैं जो यहाँ भी इस काम में लगे हैं, लेकिन मगरब, ख़ासकर अमेरिका में तो ये मसला इतना आम है कि लगता है कि हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। और LGBTQ+ राइट्स इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि वो इलेक्शन के एजेंडे में शामिल है। तो मैं आपको होशियार कर रहा था कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनमें लड़का और लड़की की तमीज़ को स्ट्रिक्ट रखें, और कभी भी लड़के को लड़कियों वाले कपड़े ना पहनाएं और उसका मेकअप ना करें, मजाक में भी नहीं। और लड़कियों के लिए वाइस वर्सा। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की ऑफिशियल लिस्टिंग करती है और उसके लिए एक मैनुअल तैयार करती है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इन शॉर्ट DSM। DSM के 5वें एडिशन में यानी DSM-5 में आपको जेंडर डिस्फोरिया का डायग्नोसिस मिलेगा। यू सी, मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में है लेकिन मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। इससे पहले DSM-3 1980 में इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स में रखा गया था। फिर DSM-4 1994 में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म रखी गई थी और इसके नीचे और भी काफ़ी सारे डायग्नोसिस रखे गए थे। और फिर आया DSM-5 2013 में,
जिसमें इसे इस चैप्टर से ही निकाल दिया गया और एक नया चैप्टर बनाया गया और इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम चेंज करके जेंडर डिस्फोरिया रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जिन लोगों को ये मसला होता है वो खुदा न ख्वास्ता डिसऑर्डर थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। वो लोग बस ज़रा अलग सा महसूस करते हैं। ये बस एक नेचुरल वेरिएशन है, कोई पैथोलॉजी या बीमारी थोड़ी ना है। देखिए, मैं कोई इनका मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है तो ही और शी नीड्स मेडिकल अटेंशन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन खुद मगरिब में ये टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है। वहाँ LGBT की सोशल मूवमेंट्स और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि हम लोगों का एक ग्रुप है जो एक नेचुरल वेरिएशन एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन मुआशरा ये कहता है कि सिर्फ 2 जेंडर्स होते हैं, मेल फीमेल, इसलिए हमें ऑप्रेस, हम पर जुल्म किया जा रहा है। यहाँ वो जोर देते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया को एक बिनाइन, कोई बेज़रर सी मेडिकल कंडीशन डेजिग्नेट किया जाए, ना कि कोई नफ्सियाती डिसऑर्डर। एंड गेस व्हाट, इट्स नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर एनीमोर। कैन यू सी ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया कैसे बना? आप लोग समझ तो गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इनफैक्ट इसमें कोई साइंस भी नहीं है। बहुत से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि ये सिरे से ही कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ और मेंबर्स हैं विद सम ब्रेन जो ये कहते हैं कि बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो मेडिकल और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमत हासिल करते हैं। उसके बाद मेडिसिन्स हैं और फिर सर्जरी भी की जाती है। तो अगर ये एक मेडिकल डायग्नोसिस ना रहा तो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए पे कैसे करेंगी? यू सी, DSM-5 में भी ये डायग्नोसिस इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये वहाँ रहे, वरना किसी दौर में हम जिन्स परस्ती भी एक मेंटल डिसऑर्डर थे, बट नॉट एनी मोर। तो जी, मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में है, डायग्नोसिस भी है, इंश्योरेंस भी है, ट्रीटमेंट भी है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये चीज़ जो अकॉर्डिंग टू देम कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, हत्ता के कोई बीमारी ही नहीं है, फिर भी इसके इलाज के नाम पर लोगों के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ जो जुल्म किया जाता है, उस पर बात करेंगे अपनी किसी और वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।